हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 का टेस्ट मैच। ये दूसरा टेस्ट मैच है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। अभी हुआ है लेटेस्ट में 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक का मैच। ठीक है दोस्तों, हम आपको इसमें सारी डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों बस वीडियो में पूरा बने रहना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं आपको इसमें क्या हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड पाए थे क्योंकि इन्होंने 140 रन का बनाया था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था। तो हम आपको शॉर्टकट में पहले बता देते हैं। इंडिया फर्स्ट दिन में पहले दिन में क्या किया था दोस्तों, 180 रन का टारगेट बनाया था। दूसरे दिन में 175 रन। और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही दिन 337 का टारगेट दे दिया था। दूसरे दिन 19 रन बना दिया और जीत लिया मैच। ठीक दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया 1/10 विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से मैच जीता था। ये टेस्ट दूसरा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें आपको सबसे पहले शॉर्टकट में बता देते हैं। इंडिया ने फर्स्ट डे में सबसे अच्छा रन बनाए थे नीतीश कुमार रेड्डी, जो 54 बॉल पे 42 रन बनाए थे। और राहुल 64 बॉल पे 37 रन। ठीक है दोस्तों, उसमें अच्छा खासा विकेट लेने वाले थे मिचेल स्टार्क। इन्होंने 14 ओवर एक गेंद दिया था और 48 रन दिया था, 6 विकेट पाया था। और वही पैट कमिंस थे, 12 ओवर दिए थे, 41 रन दिए थे, 2 विकेट पाए थे पहले दिन का। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया का हुआ था तो ट्रेविस हेड 141 बॉल पे 140 रन बनाए थे। और वही मार्नूस थे, उन्होंने 126 बॉल पे 64 रन बनाए थे। मानुस लोबस चेन, इन्होंने 64 रन बनाया था। उसके बाद इंडिया के विकेट में कौन था, 23 ओवर बुमराह दिए थे, 61 रन दिए थे, 4 विकेट लिए थे। मोहम्मद सिराज 24.3 ओवर दिए थे, 98 रन दिए थे, 4 विकेट लिए थे। ठीक दोस्तों, पहले दिन। अब हम दूसरे दिन देख लेते हैं इंडिया का। तो इंडिया ने नीतीश कुमार रेड्डी 47 बॉल पे 42 रन और शुभमन गिल 30 बॉल पे 28 रन। और वहीं ज़्यादा विकेट लेने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के। 14 ओवर दिए थे पैट कमिंग्स ने। जो पैट कमिंग्स ने 14 ओवर दिए थे, 57 रन दिए थे, 5 विकेट लिए थे। और स्कॉट बोलैंड थे, 8.5 ओवर दिए थे, 51 रन दिए थे, 3 विकेट लिए थे। अब दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। दूसरे दिन में आए थे नाथन MC स्वेने करके थे, 12 बॉल पे 10 रन बनाए थे। और उस्मान ख्वाजा थे जो 8 बॉल पे 9 रन बनाए थे। और ये नॉट आउट थे दोनों प्लेयर। और जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर दिया था, 2 रन दिया था। नीतीश कुमार रेड्डी 1 ओवर में 8 रन दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बता देते हैं इंडिया यहाँ पे टॉस करती है। इंडिया वन द टॉस और डिसाइड टू बैटिंग। इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। और ये मैच कहाँ हुआ था, अडील ओवल में हुआ था दोस्तों। अडील एंडे ओवल में हुआ था ये मैच। ये उसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देने वाले हैं स्कोर कार्ड पे। स्कोर कार्ड में सबसे पहले हम आपको इंडिया का दिखाते हैं, पहले दिन का इंडिया का मैच। तो सबसे पहले दिन इंडिया ने क्या किया था, यशस्वी जायसवाल थे, एक बॉलिंग पे 2 रन बनाए थे, ये आउट हो गए थे LBW मिचेल स्टार्क की बॉल पे। ठीक दोस्तों, फिर KL राहुल आते हैं, 64 बॉल पे 37 रन बनाते हैं। कैच किए थे नाथन MC सोनी ने और बॉलर थे मिचेल स्टार्क। इन्होंने 64 बॉल पे 37 रन बनाया था, 6 चौका मारा था। और सुमन गिल आते हैं, ये 51 बॉल पे 31 रन बनाते हैं, 5 चौका मारते हैं। और ये LBW करते हैं स्कॉट बोलैंड। फिर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने 8 बॉल पे 7 रन बनाया था। और इनको कैच करते हैं स्टीव स्मिथ और बॉलिंग था मिचेल स्टार्क का। वहीं आते हैं ऋषभ पंत, 35 बॉल पे 21 रन देते हैं, 2 चौका। तो ये आते हैं मार्नस लुबस्चेन थे और बॉलिंग थी पैट कमिंग्स से। रोहित शर्मा आते हैं, 23 बॉल पे 3 रन बनाते हैं, LBW आउट होते हैं स्कॉट बोलैंड के बॉल पे। फिर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, 54 बॉल पे 42 रन बनाते हैं, 3 चौका 3 छक्का मारते हैं।
और ये कैच करते हैं ट्रेविस हेड और बॉलिंग था मिचेल स्टार्क का। वहीं आते हैं आर अश्विन, इन्होंने 22 बॉल पे 22 रन बनाया, 3 चौका मारा था। एलबीडब्ल्यू मिचेल स्टार्क ने इनको एलबीडब्ल्यू किया। उसके बाद आते हैं हर्षित राणा, 3 बॉल पे 0 रन, ये बोल्ड मारते हैं मिचेल स्टार्क। फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह, ये 8 बॉल पे 0 रन बनाते हैं, ये कैच हो जाते हैं उस्मान ख्वाजा के और बॉलिंग था पैट कमिंस का। फिर आते हैं एम सिराज, ये नॉट आउट थे, तीन तीन बॉल पे 4 रन बनाए थे, 1 चौका मारे थे दोस्तों। हम आपको बता देते हैं इसमें सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया था ऑस्ट्रेलिया का। तो मिचेल स्टार्क थे 14.1, मतलब 14 ओवर 1 बॉल दिए थे, 2 मैडम ओवर फेंके थे, 48 रन दिए थे, 6 विकेट दिए थे दोस्तों। 6 विकेट लिए थे, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले यही थे मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। पैट कमिंग्स थे जो 12 ओवर दिए थे, 4 मैडम ओवर दिए थे, 41 रन दिए थे, 2 विकेट पाए थे। और यस बोलन थे, 13 ओवर दिए थे, 54 रन दिए थे, 2 विकेट पाए थे। उसके बाद और कोई विकेट नहीं पाया। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम दिखाते हैं आपको इंडिया का, ये तो हो गया अब ऑस्ट्रेलिया का पहले दिन का। ऑस्ट्रेलिया के पहले दिन मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, बताते हैं दिखाते हैं आपको। तो पहले आते हैं सबसे पहले ख्वाजा आते हैं, उस्मान ख्वाजा आते हैं। तो ये क्या करते हैं, 35 बॉल पे 13 रन बनाते हैं दोस्तों, जो 2 चौका मारते हैं और एक कैच होते हैं रोहित शर्मा के हाथों में, और बॉलिंग थी जसप्रीत बुमराह की। उसके बाद आते हैं MC सोनी करके, इन्होंने 109 बॉल पे 39 रन बनाया था और 6 चौका मारा था। उसके बाद आते हैं लोबोस चेंज आते हैं दोस्तों, ये 126 बॉल पे 64 रन बनाते हैं और 9 चौका मारते हैं। इनको कैच करते हैं शशि जायसवाल और बॉलिंग फेंकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद आते हैं यश स्मिथ आते हैं, 11 बॉल पे 2 रन, कैच करते हैं ऋषभ पंत और बॉलिंग करते हैं जसप्रीत बुमराह। उसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड आते हैं, फिर 141 रन, 141 बॉल लेते हैं दोस्तों, 140 रन बना के जाते हैं, 17 चौका मारते हैं, 4 छक्का मारते हैं दोस्तों। गजब की बल्लेबाजी किया था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था दोस्तों, मज़ा आ गया इनकी बैटिंग देख के। उसके बाद आते हैं मिचेल मार्श आते हैं, 26 बॉल पे 9 रन बनाते हैं और ये कैच करते हैं ऋषभ पंत और बॉलिंग थी रविचंद्रन अश्विन की। उसके बाद आते हैं एक कैरी, 32 बॉल पे 15 रन, एक कैच करते हैं ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज बॉलिंग फेंकते हैं। उसके बाद आते हैं पैट कमिंग्स आते हैं, 12 रन बनाते हैं 22 बॉल में, 2 चौका लगाते हैं और इनको बोल्ड करते हैं जसप्रीत बुमराह, बॉलिंग थी जसप्रीत बुमराह की। उसके बाद आते हैं मिचेल स्टार्क, ये 15 बॉल पे 18 रन बनाते हैं ये, और उसके बाद ये 3 चौका मारते हैं। उसके बाद कैच करते हैं हर्षित राणा, बॉलिंग होता है मोहम्मद सिराज का। फिर एन लॉयन आते हैं, 6 बॉल पे 4 रन बनाते हैं, नॉट आउट थे ये। और यस बोलैंड आते हैं, 9 बॉल पे 0 रन, इनको आउट करते हैं मोहम्मद सिराज। ठीक है दोस्तों, अब उसको दोस्तों बता देते हैं आपको कि किसने कितना विकेट लिया था। तो जसप्रीत बुमराह थे, 23 ओवर दिए थे, 5 मैडम ओवर दिए थे, 61 रन दिए थे, 4 विकेट लिए थे जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों। उसके बाद सिराज आते हैं, 24.3 ओवर देते हैं, 5 मैडम ओवर डालते हैं, ये भी 98 रन देते हैं, 4 विकेट ये भी पाते हैं। उसके बाद आते हैं हर्षित राणा, 16 ओवर देते हैं और 2 मैडम ओवर देते हैं, 86 रन देते हैं, कोई विकेट नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, 6 ओवर देते हैं, 2 मैडम ओवर देते हैं, 25 रन देते हैं, 1 विकेट पाते हैं। आर अश्विन आते हैं, 18 ओवर देते हैं, 4 मैडम ओवर देते हैं, 53 रन, 1 विकेट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आपको बताते हैं इंडिया का सेकंड डे का। इंडिया ने सेकंड डे बल्लेबाजी किया ही नहीं ढंग से दोस्तों। इंडिया में उस दिन यशस्वी जायसवाल पहले आते हैं और ये 31 बॉल पे 24 रन बनाते हैं, 4 चौका मारते हैं और ये कैच कर लेते हैं अलेक्स कैरी और बॉलिंग था स्कॉट बोलैंड का। और KL राहुल आते हैं, फिर 10 बॉल पे 7 रन बनाते हैं, फिर कैच करते हैं अलेक्स कैरी, बॉलिंग थी पैट कमिंग्स की।
एक चौका मारे थे दोस्तों। उसके बाद आते हैं सुमन गिल दोस्तों, 30 बॉल पे 28 रन बनाते हैं सुमन गिल, बॉलिंग थी मिचेल स्टार्क के। ठीक है दोस्तों, 3 चौका मारते हैं, ये भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं विराट कोहली, 21 बॉल पे 11 रन बनाते हैं और इनको कैच करते हैं एलेक्स कैरी, बॉलिंग था स्कॉट बोलैंड का। फिर दोस्तों आते हैं ऋषभ पंत ने 31 बॉल पे 28 रन बनाया, कैच किए स्टीव स्मिथ, बॉलिंग थी मिचेल स्टार्क का। तो 5 चौका मारते हैं ऋषभ पंत, ये भी आउट हो जाते हैं दोस्तों 28 रन बना के। फिर आते हैं रोहित शर्मा, 65 बॉल पे 6 रन 15 बॉल पे 6 रन बनाते हैं, एक चौका मारते हैं दोस्तों। पैट कमिंग्स इनको आउट कर देते हैं, बॉलिंग थी पैट कमिंग्स की। नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं 47 बॉल पे 42 रन बनाते हैं, 6 चौका 1 छक्का मारते हैं दोस्तों। इनको कैच किए थे नार्थन MC सोनी करके थे, बॉलिंग था पैट कमिंग्स का। फिर दोस्तों आते हैं आर अश्विन, 14 ओवर में 7 रन बनाते हैं, 14 बॉल पे 7 रन बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद कैच करते हैं इनको एलेक्स कैरी, बॉलिंग थी पैट कमिंग्स की। तो उसके बाद आते हैं हर्षित राणा, 12 बॉल पे 0 रन बनाए इनको दोस्तों, इनको कैच किए थे उस्मान ख्वाजा, बॉलिंग थी पैट कमिंग्स की। फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह, 5 बॉल पे 2 रन बनाते हैं, ये नॉट आउट थे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज, 8 बॉल पे 7 रन बनाते हैं, एक चौका मारते हैं, इनको कैच करते हैं ट्रेविस हेड और बॉलिंग थी स्कॉट बोलैंड की। दोस्तों इंडिया अपने सेकेंड डे में मैच अच्छा नहीं खेल पाई, अच्छा रन नहीं बना पाया, इसलिए मैच ही हार गई। तो देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का दूसरे दिन में। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे दिन 2 ही प्लेयर आते हैं। उसके बाद एक MC सोनी करके थे, 12 बॉल पे 10 रन बनाए थे, 2 चौका मार दिए थे। और उस्मान ख्वाजा थे, 8 बॉल पे 9 रन बनाए थे और ये दोनों प्लेयर नॉट आउट थे और ये मैच जीत लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंडिया की कमी यही खलती है कि वो सेकेंड दिन मैच दोस्तों रन स्कोर नहीं कर पाती, रन अच्छा नहीं बना पाती, तो इसलिए इंडिया इस दिन मैच हार जाती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।